नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और इस बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ। और खबर ये बोकारो से है, जहां चास प्रखंड के कालबेंदी गांव में सरकारी राशन की दुकानों से प्लास्टिक चावल ग्राहकों को बांटने का आरोप लगा है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने पीडीएस दुकान पर जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पर उपायुक्त बोकारो कुलदीप चौधरी के निर्देश पर डीएसओ प्रकाश कुमार पहुंचे और इसके बाद ग्रामीणों की ओर से दिखाए गए चावल की जांच की। इसके साथ ही जीतन बावरी के पीडीएस दुकान और मोमिन ग्रुप के दुकान की जांच की गई। दुकानदारों ने कहा कि सरकारी आवंटन में गोदाम से ही भेजा गया है। वहीं डीएसओ ने बताया कि चास शहरी और ग्रामीण के कई दुकानों को एफसीआई के गोदाम से क्वालिटी चेक के बाद ही आवंटन दिया जाता है। ये चावल पूर्व में बटे हैं। केवल ऐसी शिकायत कोलबेंदी से ही आई है और किसी जगह से ऐसी शिकायत नहीं मिली है, इसलिए इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। बोकारो के डीसी कुलदीप चौधरी का कहना है कि मामले की जांच के लिए डीएसओ को कहा गया है, चावल का सैंपल लिया गया है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। चावल का थोड़ा स्टॉक था और एक बोरा खुला हुआ था। उस बोरा में कुछ चावल का दाना अशुद्ध टाइप का था। उसको खाने से वो दांत में भी कट जाता है और चावल के जैसा है, उसका स्वाद आता है। मैं उसका नमूना लिया और इस नमूने को फिर मैं जांच के लिए लेबोरेटरी भेजूंगा और इसकी जांच रिपोर्ट भी हमने मांगा है। अफवाह टाइप का ये आप बोल सकते हैं कि लोग इस हाँ, तरह हो सकता है कि ये कहीं भीग गया होगा कुछ अंश इसका और उसमें चावल खराब हो गया होगा, क्योंकि उसी जगह पे 3 बोरा मैंने खुलवाया। तीनों बोरा बिल्कुल साफ सुथरा, ग्रामीणों ने उसको। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी सुरेंद्र जुड़ रहे हैं बोकारो से। सीधे जुड़ते हैं उनसे। सुरेंद्र, प्लास्टिक का चावल, देखिए, अगर पीडीएस से अनाज लेने अगर एक परिवार पहुंच रहा है, सबसे पहली बात तो कि गरीबों का निवाला वहां दिया जा रहा है, लेकिन वो भी निवाला अगर इस तरह का मिलावटी हो तो फिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये तो कहा जा रहा है कि सिर्फ एक जगह का मामला है, लेकिन ये मामला सामने आया तब आप कह रहे हैं कि एक जगह का मामला है। ऐसी गड़बड़ियां तो और भी कई पीडीएस दुकानों पर हो सकती हैं। इस मामले की सच्चाई क्या है? क्या वाकई जो कह रहे हैं कि यह अफवाह हो सकता है, क्या है ये पूरा मामला? क्या वाकई अफवाह है या फिर सच्चाई है इसमें कि प्लास्टिक के चावल दिए गए? देखिए, कहीं ना कहीं इस बात में जरूर सच्चाई है, क्योंकि इसके पूर्व भी कई बार जो वहां के ग्रामीण हैं चावल लिए हैं उस पीडीएस दुकान से। लेकिन हम्म। इस बार जो पीडीएस दुकान थी, इन लोगों ने चावल लिया है, उसमें प्लास्टिक का चावल उनको मिला है। हम आपको बता दें कि ये पूरे मतलब बोरी में कुछ अंश इसको मिलाया गया है। जब ग्रामीणों ने चावल बनाकर खाने की कोशिश की तो उस वह जो था जला जला महक रहा था और चावल की तरह भी नहीं लग रहा था। इसके बाद हम्म। ग्रामीणों ने हंगामा किया और जिसके बाद डीएसओ को सूचना दी गई और डीएसओ के बाद उपायुक्त को सूचना दी गई। उपायुक्त के निर्देश पर डीएसओ प्रकाश कुमार वहां पर पहुंचे और जो चावल था, जो जिस दुकान से जो पीडीएस दुकान थी, वहां से उस चावल को उठाकर जांच करने के लिए लाया गया है। लेकिन वह कह रहे हैं कि इस तरह की शिकायत सिर्फ चास प्रखंड के कोलबेंदी से मिली है, लेकिन कहीं और से नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से, जिस चालाकी से इस प्लास्टिक के चावल का आरोप लगाया जा रहा है, उसको मिलाया जा रहा है। हम कहें कि अगर एक बोरी में 50 केजी चावल होता है तो उसमें 2-3 किलो ही मिलाया जाता है, ताकि हम्म। किसी को पता नहीं चल पाए। लेकिन जो ग्रामीण है, जो उसी चावल को कई वर्षों से खा रहे हैं, तो उनको ऐसा हम्म। लगा, जिसके बाद शिकायत की। हालांकि जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर जांच सही से हो तो इसमें बहुत बड़े जो गिरोह का खुलासा हो सकता है कि छोटी छोटी किस्तों में इस तरह का प्लास्टिक चावल भेजा जा रहा है, ताकि लोगों को इसका आदत हो जाए और वह चावल वो खाने लगे, जिसके बाद वह पूरी तरह से इस खेप को खपा सके। जी आरती। ये तो कहा जा रहा है सुरेंद्र कि सिर्फ एक जगह इसकी शिकायत मिली है। और लोग, आदतों की बात अगर हो तो कैसे प्लास्टिक के चावल कोई खा कैसे सकता है? आप देखिए कि जब लोग बना रहे थे उस वक्त वही पता चल गया कि ये अनाज खाने लायक नहीं है, तो सिर्फ एक एक पीडीएस दुकान की जांच क्यों हो? क्यों ना वहां के पूरे पीडीएस दुकानों की जांच हो और तब ये बात पक्के तौर पर कही जा सके कि क्या वाकई ये अफवाह फैलाया जा रहा है, किसी की साजिश है, या फिर वाकई इस खबर में दम है कि नकली अनाज
अनाज लोगों के बीच बांटा जा रहा है, उन गरीबों के लिए जो खाद्यान्न आ रहा है उसमें मिलावटी अनाज शामिल है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। सिर्फ जो जहां से शिकायत मिली है सिर्फ उस जगह का ही जांच नहीं होना चाहिए। बोकारो को उपायुक्त तो एक टीम गठित कर हर सभी जगहों पर जांच किया जाना चाहिए कि वाकई में यह जो चावल है, जो प्लास्टिक का चावल नुमा बताया जा रहा है, वो सभी जगह पहुंच रहा है या नहीं। जांच उपरांत ही पता चल पाएगा कि यह किन किन जगहों पर जा रहा है। हालांकि जिस तरह से डीएसओ ने बताया है कि एफसीआई के बाद हम चावलों को जांच करने के बाद ही लेते हैं, लेकिन जो चावल जांच होते हैं सभी चावलों को जांच नहीं किया जा सकता आरती। तो थोड़े थोड़े है उसको चेक करते हैं, लेकिन अंदर में अगर हम 50 किलो के चावल में 2 किलो या 2.5 किलो मिला दे तो क्या पता चलेगा। तो ऐसे में बोकारो उपायुक्त को एक टीम गठित कर इसकी जांच अवश्य करानी चाहिए आरती। अब तो ये डीसी ने कहा है, अब जांच में क्या कुछ सामने आ पाता है थोड़ा इंतजार करना होगा सुरेंद्र। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है कि जो निवाला गरीबों को दिया जाना है उसमें मिलावट है, और ये प्लास्टिक के चावल कैसे खाएंगे लोग ये भी है। लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये एक जगह पे मामला सामने आया है तो बाकी जगहों पे भी कहीं ये मिलावटी धंधा ना चल रहा हो, इसकी भी तफ्तीश जरूर की जानी चाहिए। शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। तो देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग तो रेस हो गया है। डीएसओ ने आरोपों का खंडन किया है। उनका ये कहना है कि ये अफवाह हो सकता है। हालांकि डीसी ने जांच की बात जरूर कही है, लेकिन डीएसओ साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये अफवाह हो सकता है, इसकी जांच कराई जाएगी। और अब सवाल उठता है कि क्या वाकई अगर ये खबर अगर ये अफवाह नहीं है तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक पीडीएस दुकान का ये मामला है, या फिर बाकी जगहों पर भी मिलावटखोरी का धंधा चल रहा है, फल फूल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।